हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रासा कोचिंग क्लासेस। आप सभी को पता होगा अपने कैटेगरी में अब तक कितने लेक्चर हो चुके हैं। 8 लेक्चर, मतलब 8 क्लासें हो चुकी हैं। आज आपके लिए मैं 9वीं क्लास लेके आया हूँ। अपने क्या चल रहे थे, कैटेगरी में क्वेश्चंस चल रहे थे। कुछ क्वेश्चंस तो हो गए थे, अब आगे के क्वेश्चंस अपन करते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चैनल पर आकर जुड़ सके और अपनी पढ़ाई रेगुलर चालू कर सकें। ठीक है। और जो डायनेमिक्स में आपने प्रॉब्लम बताई थी कि शुरू के फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में जो वीडियो प्रॉब्लम थी, तो आपके लिए देखिएगा जाकर चैनल पर। आपके लिए डायनेमिक्स लेक्चर 1 वापस से अपलोड कर दिया गया है विथ बेटर ऑडियो एंड बेटर वीडियो क्वालिटी के साथ। ठीक है। अब अपन अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन चालू करते हैं अपन। पहले क्वेश्चंस को मिल जो अपने कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको आज मैं 12वां क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है। क्वेश्चन में लिखा देता हूं, उतार लेना सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में उतार लेना। उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। सभी ने क्वेश्चन उतार लिया होगा वैसे, और नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अपन को क्या प्रूफ करना है, ये 2c साइन हाइपरबोलिक a/2c बराबर रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन को प्रूफ करना है। क्या है ये, प्राचाल निम्न से प्राप्त होता है। ये चीज अपन को प्रूफ करनी है क्वेश्चन में। अब अपन एक एक लाइन को समझते हैं क्वेश्चन की, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है और क्या हमको दिया है क्या नहीं दिया है, सब चीजें अपन क्वेश्चन मतलब केटनरी। आपको मैं पिछले वीडियो से ही बताता आ रहा हूं कि केटनरी बहुत सीधा टॉपिक है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ गए तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। और जिन्होंने भी पुराने वीडियो नहीं लिए हैं, पिछले वीडियो क्लासेस नहीं लिए, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से जाकर आप पहले पिछली क्लासों को लीजिए, तब जाके इस क्लास को लीजिए। नहीं तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगी ये क्लास। जो नए नए आए हैं उनको डायरेक्टली ये क्लास बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले पुरानी क्लासों को लीजिए, उसके बाद इस क्लास को लीजिए। ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एल लंबाई की एक समान जंजीर दो बिंदु ए तथा बी के मध्य लटकी हुई है। दो बिंदु है ए तथा बी के मध्य लटकी हुई है। अब मान लो क्या है वो, एल लंबाई की ये जंजीर है, एल लंबाई की जंजीर है, वो दो बिंदु ए तथा बी के मध्य लटकी हुई है। इस तरीके से ये कोई पॉइंट हो गया और ये कोई पॉइंट हो गया। ठीक है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इनके मध्य कोई जंजीर लटक रही है। अब अपन को पता नहीं है कि ये ऐसे लटक रही है या ऐसे लटक रही है या ऐसे लटक रही है या फिर इस तरीके से लटक रही है। किस तरीके से लटक रही है इस बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये डोरी है, जो जंजीर है लंबाई की, वो किस प्रकार से लटक, या सीधी लटक रही है या ऐसे लटक रही है या ऐसे लटक रही है, कैसे लटक रही है, कुछ नहीं कह सकते अभी अपन। ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं। ए लंबाई की एक समान जंजीर ए तथा बी दो बिंदुओं के मध्य लटकी हुई है। ठीक है। इस पॉइंट को मान लो क्या बी, और इस पॉइंट को मान लो ए। यहां पर कोई जंजीर लटक रही है, ऐसे ही मान लिया अपन। ठीक है। अब जिनके मध्य क्षैतिज दूरी क्या है, ए। अब क्षैतिज दूरी की बात आ गई। क्षैतिज दूरी बोले तो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कब आएगी, इस दिशा में, जैसे कि इस तरीके से नापते हैं तो इस तरीके से, तो इनकी तो क्या आ रही है, जीरो आ रही है डिस्टेंस। क्या आ रही है, जीरो। अगर अपन एक ही रेखा में इनकी दोनों पॉइंट को ले लें तो इनकी क्या आ रही है, डिस्टेंस जीरो आ रही है। पर ये क्या कह रहा है, इनके मध्य क्षैतिज दूरी ए है, तो मतलब क्षैतिज दूरी इन दोनों के बीच आ रही है, तो मतलब ए पॉइंट शायद इस जगह पर होगा। और जो जंजीर है वो कुछ इस प्रकार से लटक रही होगी। किस प्रकार से लटक रही होगी, कुछ इस प्रकार से। जंजीर कुछ इस प्रकार से लटक रही होगी। ठीक है। इस प्रकार से लटक रही होगी, तभी तो इनके मध्य जो क्षैतिज दूरी है वो आएगी। अब मतलब जो ये क्षैतिज दूरी क्या दी है, ए। अब जब ये ए की दिशा में होते, बी भी यहाँ होता और ए यहाँ पर होता, तो इनके मध्य क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं आती। यहाँ पर क्या आता, जीरो। तो यहाँ पर तो अपन को ए दिया हुआ है। अब चाहे इसको इधर की साइड मान लो चाहे इधर की साइड मान लो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तथा बी की ए के ऊपर की साइड ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बी है। मतलब बी की ए के ऊपर जो ऊंचाई है, मतलब यहां तक की जो ऊंचाई है वो क्या है, बी। मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या है, बी।
ये क्वेश्चन में कहा है। सिद्ध करो कि कैटेनरी का प्रचाल निम्न से प्राप्त होता है। इस सब जो कैटेनरी का प्रचाल है वो निम्न से प्राप्त होता है, पर ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब अपन ये सिद्ध करेंगे, जो सिद्ध करनी है वो चीज कैसे सिद्ध करेंगे वो चीज अपन देखो, जो सिद्ध करनी है उसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर कोने में, ताकि लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको सिद्ध क्या करना है। साइन हाइपरबोलिक a/2c बराबर रूट में l² माइनस b², ये प्रूफ करना है। अब ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, अब वो डिस्क्रिप्शन लिखिएगा कि एक एल लंबाई की जंजीर, जंजीर कितनी लंबाई की थी, एल लंबाई की, इसकी लंबाई लिखना भूल गया। एक एल लंबाई की जंजीर दो स्थिर बिंदु ए तथा बी के मध्य लटकी हुई है, ए तथा बी के मध्य लटकी हुई है, तथा ए एन बराबर ए है, इसको एन मान लीजिए, इस पॉइंट को ए एन बराबर ए है, तथा बी एन बराबर बी है, तथा एक्स और ए तथा बी के कोऑर्डिनेट्स अर्थात निर्देशांक है वो क्या है, क्रम से x1 y1 x2 y2 है। अब जहां ए एन बराबर ए बराबर, ये भी लिखिएगा x2 माइनस x1 तथा बी एन बराबर बी y2 माइनस y1, ये चीज आप लिखिएगा। देखो y2 यहाँ पर कहीं तक लाइन जाएगी, वहां तक नीचे तक जाएगी, ये y एक्सिस की तो बात है, x2 y2 x1 y1 x2 y2, ठीक है, बराबर b, ये चीज आप लिखिएगा। और तथा बी ए उस कैटेनरी का हिस्सा है जिस कैटेनरी का निम्नतम बिंदु C है, जिस कैटेनरी का निम्नतम बिंदु C है उस कैटेनरी का हिस्सा है बी ए, तथा सी ए बराबर एस, ये क्या कर लिया आपने, माना, ये भी लिखिएगा सी ए बराबर एस माना। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वाले उन्होंने ये चीज लिख ली होगी जो बात मैंने बोली। अब चलो आगे चलते हैं अपन। ये क्या हो गई, एक्सिस हो गई कैटेनरी की, ये कैटेनरी की क्या हो गई, एक्सिस। ये क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, एक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब देखो ये y2 रहा, ये y1 रहा, अगर y2 में से y1 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा b, और इधर इसी प्रकार an में से मतलब x2 में से x1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा a, ठीक है, इसको लिख लो o। अब अपन आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या करना है, देखो ढंग से सोचिएगा, अपन को प्रूफ करना है 2c साइन हाइपरबोलिक a/2c बराबर l² माइनस b²। तो आप सोचिएगा, अपन पहले l का मान निकालें, फिर अपन b का मान निकालें, फिर दोनों का स्क्वायर करके यदि अपन घटा दे तो शायद अपने पास इधर का पक्ष आ जाएगा, मतलब ये वाला साइड आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाए। शायद अपन एक बार करके तो देखें, गलत हो जाएगा तो मिटा देंगे, अपन कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा आप क्वेश्चन, देखो आपको मैंने एक समीकरण बताया था, एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, बताया था ना जब अपन कैटेनरी की बेसिक क्लासेस चल रही थी अपनी, उसमें मैंने आपको बताया था एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, किस किस में एस और एक्स में रिलेशन होता है, ठीक है। का प्रयोग करने पर क्या आ गया, एस बराबर सी साइन, अब का प्रयोग करने पर देखो अब क्या लिखिएगा, 4 पॉइंट ए पॉइंट पर देखो, ए पॉइंट पर क्या है, देखो यहां से एक स्पर्श रेखा जा रही है, ये स्पर्श रेखा जा रही है, देखो ये जा रही है स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा इस पॉइंट से जा रही है, ठीक है, ये आपने ऐसे मान लीजिए इसको। अब देखो एस क्या बताया था मैंने आपको, एस क्या होता था, निम्नतम बिंदु से और जिस पॉइंट से स्पर्श रेखा जारी होती थी वहां तक की जंजीर की लंबाई। अब पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो पॉइंट ए से स्पर्श रेखा जा रही है,
इस जगह पर, तो सी ए बराबर क्या होगा एस, मतलब जो यहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे वो इस वाले एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक, अब यहाँ पर क्या है x1 अपॉन सी, क्या लिखा x1 अपॉन सी। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब देखो आगे चलते हैं 4 पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के लिए निकालते हैं। देखो पॉइंट बी पर स्पर्श रेखा यहां से जा रही है, देखो अब ये पॉइंट और सी से जो बी तक की जो जंजीर की लंबाई क्या हो जाएगी एस प्लस एल, ये सी से ए तक तो अपनी काल्पनिक जंजीर है, इस कैटेनरी का हिस्सा है, तो एस प्लस एल, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह एस प्लस एल सी साइन हाइपरबोलिक x2, यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट x2 अपॉन सी। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, आप क्या दे दो 2 नाम। अब अपन आगे चलते हैं। देखो समीकरण 2 में से 1 को माइनस करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, ठीक है, समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास एल बच जाएगा। इधर तो देखो एस प्लस एल में से माइनस एस गया तो एस से एस चला जाएगा, तो इधर एल आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिएगा साइन, देखो सी तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में आया सी क्योंकि। अब देखो साइन हाइपरबोले x2 अपॉन सी माइनस साइन हाइपरबोले x1 अपॉन सी, x1 अपॉन सी, ये आ गया अपने पास। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एल का मान आ गया अपने पास, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। अब अपन आगे चलते हैं, क्या चलते हैं आगे, आगे क्या होता है देखिएगा। अब अपन एक और इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। आपको मैंने एक इक्वेशन बताया था जो कैटेनरी का क्या था, कार्टेशियन इक्वेशन, वो क्या था y बराबर सी कोस हाइपरबोले x अपॉन सी, y बराबर सी कोस हाइपरबोले x अपॉन सी का प्रयोग करने पर। और जिन्होंने भी जो रिलेशन थे जितने भी मैंने आपको बताए थे वो याद नहीं कर रहे हैं, उनके तो वो सवाल बिल्कुल ही समझ नहीं आएंगे कहाँ से क्या आ रहा है। इसलिए पहले वो रिलेशन तो बिल्कुल आपको मुख जबान याद होने चाहिए, मुंह पे रखे, मतलब पूछते ही मुंह से निकलने चाहिए। वो तो नींदों में भी कोई पूछ ले तो याद होने चाहिए वो रिलेशन, तो कैटेनरी की अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो, ठीक है। अब अपन इसका प्रयोग करते हैं, तो ठीक है 4 पॉइंट ए के लिए निकालते हैं। देखो क्या आ जाएगा y1 बराबर सी कोस हाइपरबोले x1 अपॉन सी, ठीक है। इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 4। अब देखो आगे क्या आ जाएगा 4 पॉइंट बी के लिए देखो y2, यहाँ पर क्या है y की जगह पर y2 सी कोस हाइपरबोले x2 अपॉन सी, इसको समीकरण नंबर क्या दे दो 5 नाम दे दो। क्या नाम दे दो 5। अब देखो अपन आगे चलते हैं, आगे देखो क्या होगा, समझिएगा सवाल। अब देखो समीकरण 5 में से 4 को घटाने पर, देखो समीकरण 5 माइनस 4 करने पर, समीकरण 5 माइनस 4 करने पर, देखो 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। अब देखो ये क्या है पूरा यहां से यहां तक y2, ठीक है, और ये यहां से यहां, और ये यहां से यहां तक क्या है पूरा y1। अगर y2 में से y1 घट जाएगा तो इतना सा बच जाएगा bn, क्या बच जाएगा bn बराबर b स्मॉल b, यही तो लिख सकते हो आप bn। अब देखो इधर इसमें से इसको घटा दो, देखो क्या जाएगा c कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है c कॉमन आ गया, ठीक है। क्या लिख देंगे कोस हाइपरबोले x2 अपॉन सी माइनस कोस हाइपरबोले x1 अपॉन सी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी यहां तक। अब देखिएगा अब आप देखिएगा चित्र में मिटा देता हूं क्योंकि चित्र का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा अपने पास एल का मान आ गया, इसको समीकरण नंबर 6 नाम दे दो। अपने पास एल का मान आ गया, अपने पास बी का मान आ गया, और देखो प्रूफ क्या करना है, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट लेके बराबर में चीज अपन को प्रूफ करनी है। तो देखो अपन इस इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं और इस इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके आपस में घटा देते हैं। तो देखिए समीकरण
3 का स्क्वायर माइनस समीकरण 6 का स्क्वायर करने पर क्या आ गया, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, देखो सी स्क्वायर, देखो क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोले x2 अपॉन सी माइनस साइन हाइपरबोले x1 अपॉन सी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, इधर क्या है, कोस हाइपरबोले x2 अपॉन सी माइनस कोस हाइपरबोले x1 अपॉन सी का होल स्क्वायर। यही तो प्रूफ कर। अब अपन को इसको सोल्व करते हैं। प्रूफ अपन को क्या करना था, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट निकाल के, क्या पता अपने पास ये चीज आ जाए। तो ठीक है, अपन आगे करते हैं। अपना काम है कर्म करना, फल तो बाद में ही आता है, आप सभी जानते हो। अपन पढ़ाई कर लेते हैं, पेपर दे के आ जाते हैं, परिणाम तो बाद में आता है। अब अपन तो अपना काम है कर्म करने का, अपन कर्म करते चलते हैं, देखते हैं क्या पता आपको ये वाला फल मिल जाए, जिस फल की अपन इच्छा कर रहे हैं वो फल अपन को मिल जाए, क्या पता। और मीन बिल्कुल ना ले, नजर बोर्ड पे होनी चाहिए, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं, इनके होल स्क्वायर अपन खोल लेते हैं, सी स्क्वायर क्या हो गया, देखो साइन हाइपरबोले का स्क्वायर x2 अपॉन सी प्लस साइन हाइपरबोले का स्क्वायर x1 अपॉन सी माइनस 2 साइन हाइपरबोले x2 अपॉन सी साइन हाइपरबोले x1 अपॉन सी। ये आ गया खोलने पर। अब देखो आगे क्या है, माइनस सी स्क्वायर, देखो क्या हो गया, इसका क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोले का स्क्वायर x2 अपॉन सी, इसका क्या हो जाएगा, प्लस कोस हाइपरबोले का स्क्वायर x1 अपॉन सी। फिर आगे देखिएगा माइनस 2 कोस हाइपरबोले x2 अपॉन सी कोस हाइपरबोले x1 अपॉन सी। ये अपने पास ये को अपन ने होल स्क्वायर खोला था, अपने पास ये स्टेप आ गई। अब देखो अपन आगे चलते हैं। आगे अपने पास क्या है क्वेश्चन में, देखिएगा, देखो क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर यदि आपको याद हो तो। देखो क्या फॉर्मूला था, कोस हाइपरबोले का स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोले का स्क्वायर बराबर 1। ये तो आपने शायद 12th में ही पढ़ लिया होगा, कोस हाइपरबोले का स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोले का स्क्वायर बराबर 1। अब देखो इधर देखिएगा, इधर देखिए माइनस का कोस हाइपरबोले का स्क्वायर, वही तो पद है। देखो x2 अपॉन सी, ये देखो कोस हाइपरबोले का स्क्वायर और x2 अपॉन सी, और ये देखो साइन हाइपरबोले का स्क्वायर x2 अपॉन सी। पर पद अपने पास किस तरीके से आ रहा है, वो बस इतना सा आ रहा है। यहाँ पर अपने पास क्या कंडीशन उत्पन्न हो रही है, ये वाली, माइनस कोस हाइपरबोले का स्क्वायर, ठीक है, ये उत्पन्न हो रही है अपने पास। इधर थीटा भी लिख लीजिए, कोई थीटा हो तो थीटा, ये वाली। तो इधर क्या हो जाएगा, -1 साइन हाइपरबोले का स्क्वायर थीटा माइनस कोस हाइपरबोले का स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, -1। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो साइन हाइपरबोले का स्क्वायर x2 अपॉन सी माइनस कोस हाइपरबोले का स्क्वायर x2 अपॉन सी, और दोनों में सी स्क्वायर तो कॉमन आ ही रहा है। तो देखिएगा, अब अपन आगे करते हैं क्वेश्चन को। देखो ये सी स्क्वायर कॉमन आ गया, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, -1। अब देखो इसको और इसको मिलाकर के क्या बन गया, -1। अब आगे चलिएगा, प्लस देखो, ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, और इधर भी 2 है, तो इधर भी क्या है 2। तो अपन क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, कोस हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी कोस हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी माइनस क्या हो गया, साइन हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी साइन हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी, ठीक है। ये चीज अपने पास आ गई। ये क्या आ गई, साइन हाइपरबोले x2 अपॉन सी साइन हाइपरबोले x1 अपॉन सी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं।
अब एक सूत्र और आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, देखो क्या था वो सूत्र, यदि कोस हाइपरबोले a प्लस माइनस b, ठीक है, तो क्या होता था, देखो क्या होता था, कोस हाइपरबोले a कोस हाइपरबोले b प्लस माइनस कोस हाइपरबोले a कोस हाइपरबोली b, कोस हाइपरबोले a कोस हाइपरबोले b, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा कोस हाइपरबोले a प्लस माइनस b का। यदि बस जो अपने कोस थीटा का सूत्र होता है कोस a प्लस b का, ये तो हाइपरबोले का, और कोस a प्लस b का जो सूत्र होता है उसका डिफरेंस बस इतना ही है कि ये चिन्ह हो जाते हैं। और सॉरी ये चित्र अपन ने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पर क्या आएगा, साइन हाइपरबोले a साइन हाइपरबोले b, थोड़ी गलती हो गई थी, ध्यान नहीं दिया। देखो क्या था, अगर कोस हाइपरबोले a प्लस b है तो क्या होगा सूत्र, कोस हाइपरबोले a प्लस माइनस b बराबर कोस हाइपरबोले a कोस हाइपरबोले b प्लस माइनस साइन हाइपरबोले a साइन हाइपरबोले b, ये होता था। यदि कोस a प्लस b का सूत्र है तो क्या होता था, जैसे कि तो क्या होता था, बस ये हाइपरबोले हट जाएगा और चिन्ह में चेंज हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये थे सूत्र, ठीक है। अब कोस हाइपरबोले का वो फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, अपन उस फॉर्मूले को अब लगाएंगे, देखिएगा। देखो एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, क्या हो गया, -1 और -1 -2 प्लस 2, इधर देखो कोस हाइपरबोले x2 माइनस x1 अपॉन सी। अब देखो चित्र पे आपने चित्र बना लिया होगा अपनी कॉपी में, जो चित्र पे नजर डालिएगा आप, x2 माइनस x1 क्या आ रहा है, x2 माइनस x1 बराबर क्या आ रहा है, a आ रहा है, क्या आ रहा है, a, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, अब देखो एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर -2, इधर 2 को कॉमन ले लेते हैं अपन, ठीक है, क्या बच जाएगा, कोस हाइपरबोली a अपॉन सी -1। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा हाइपरबोले के बेस में, वो क्या सूत्र है, देखो कोस हाइपरबोली थीटा 2 थीटा लिखिएगा, 2 थीटा बराबर नहीं -1 बराबर 2 साइन हाइपरबोले का स्क्वायर थीटा, ये सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, ये भी 12th में था। कोस हाइपरबोले 2 थीटा -1 बराबर 2 साइन हाइपरबोले स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है कोस हाइपरबोले 2 थीटा का। 2 थीटा अगर -1 इधर लगा दे तो +1 हो जाएगा, तो कोस हाइपरबोले 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन हाइपरबोले स्क्वायर थीटा -1। पर अपने पास केस क्या बन रहा है, कोस 2 थीटा, इसको 2 थीटा मान के चलो तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो देखिएगा, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब यहां पर क्या आ जाएगा, देखो 2 साइन हाइपरबोले का स्क्वायर a अपॉन 2c, क्या आ गया, a अपॉन 2c, आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, 4, ये 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4c स्क्वायर साइन हाइपरबोले का स्क्वायर a अपॉन 2c, आ गया ना। अब देखो एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब क्या करते हैं, इसका रूट ले लेते हैं अपन, वो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर c रह जाएगा, और साइन हाइपरबोले का स्क्वायर हट जाएगा, क्या हो जाएगा a अपॉन 2c। और यही चीज अपन को प्रूफ करनी थी, देखिएगा एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, 2c साइन हाइपरबोलिक a अपॉन 2c, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में लिख देना, मैं अगले वीडियो में ये क्वेश्चन आपको वापस से समझा दूंगा। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, सभी के सभी स्टूडेंट उतार लेना, सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। जिन्होंने भी नहीं उतारा है वो वीडियो पॉज करके उतार लो।
अब अपन इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एक लाइन को समझेंगे कि क्या कह रहा है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन, और ये प्रूफ करवा रहा है अपन को किसी भी पॉइंट पर टेंशन ये होता है, ऐसा बोल रहा है। क्या कह रहा है, एक क्षैतिज रेखाखंड ए बी पर बिंदु ए, एक क्षैतिज रेखाखंड ए बी पर बिंदु ए तथा बी के मध्य डब्लू भार तथा 2l लंबाई की एक समान जंजीर लटकी हुई है। एक क्षैतिज रेखाखंड ए बी, एक क्षैतिज रेखाखंड मान लिया अपन ने, ये कोई क्षैतिज रेखाखंड है। अब क्या कह रहा है, क्षैतिज रेखाखंड ए बी पर बिंदु ए तथा बी के मध्य, बिंदु ए तथा बी के मध्य, ये वो क्षैतिज रेखाखंड, इसमें ए तथा बी के मध्य, जैसे कि इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए तथा बी के मध्य डब्लू भार, इस जंजीर की लंबाई कितनी है, डब्लू भार तथा 2l लंबाई की एक समान जंजीर लटकी हुई है। डब्लू भार तथा 2l लंबाई की एक समान जंजीर लटकी हुई है। जंजीर के मध्य बिंदु डी पर एक भारतीय लटका हुआ है। इस जंजीर की लंबाई अपन को क्या बता दी, 2l बताइए, कितनी, 2l लंबाई। तो देखो ये क्या हो गई, इसकी एक्सिस हो गई, ये इसकी केटनरी की डायरेक्ट्रिक्स हो गई एक्स, ठीक है। अब देखो दोनों जो एक्सिस होती है उसके सापेक्ष केटनरी क्या होती है, सममित, मतलब इस साइड की जो जंजीर की लेंथ होती है वो और इस साइड की जंजीर की जो लेंथ होती है वो दोनों समान होती है। अब 2l जंजीर की लंबाई है तो इस साइड l हो गई, क्या हो गई, l हो गई, और इस साइड क्या हो गई, l हो गई, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं जंजीर के मध्य बिंदु, जंजीर के मध्य बिंदु डी, जंजीर के मध्य बिंदु को नाम क्या दिया है इसने, डी। डी पर एक भार P लटकाया गया है, डी पर एक भार P लटकाया गया है। देखो डी पर एक भार P लटकाया है इसने। अगर मैं आपको पहले भी एक आकृति बताया था, जैसे कि ये कोई कैटेनरी लटक रही है इस तरीके से, इस तरीके से ये कोई कैटेनरी लटक रही है, जैसे कि आप ये देख सोचिएगा, ये जैसे कि कोई लटक रही है, कोई रस्सी है, कोई कैटेनरी है, इस तरीके से लटक रही है, ठीक है, इस तरीके से लटक रही है ये। अब अपन इस पर भार P, ये देखो इसके मध्य बिंदु पर भार P लटका दिया, ये देखो लटका दिया, तो ये देखो कैटेनरी की आकृति कैसी हो गई। पहले तो इस तरीके से झोल लटक जाएगा पूरी आकृति में, देखो ये देखो झोल लटक गया, आकृति में लटक गया ना। अब इसी प्रकार इसमें भी देखो झोल लटक जाएगा। अब इस पर अपन कोई भार P लटकाएंगे तो ये देखो रस्सी की आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, देखो ये देखो इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से इस पर ये रस्सी की आकृति हो गई। और मान लो ये पॉइंट कौन सा है, डी डैश, कौन सा है, डी डैश। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन, नीचे तक, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स। अब यहां तक ये खिंचकर आ गई, ये डी मिडल पॉइंट था, यहाँ पर कोई भार लटकाया P, और इससे ये क्या पर डी डैश तक लटक गई ये रस्सी। अब देखिएगा अब क्या कह रहा है आगे, डी डैश पर भार P लटकाया जाता था, इस बिंदु को AB के, इस बिंदु की AB के नीचे गहराई, जो AB क्षैतिज रेखा है इसके नीचे जो गहराई है वो क्या है, H है। मतलब कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट को M नाम दे दो, M से लेकर कहां तक की ये डिस्टेंस है, D डैश तक की। M D डैश बराबर क्या है, स्मॉल h, और जो D डैश के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, XY, क्या है, XY, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, देखो जो अपन को प्रूफ करना है उसको एक साइड लिख लेंगे अपन। अब क्वेश्चन में मिटा देता हूं, आपको समझ नहीं आया सवाल तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता दिए, मैं नेक्स्ट क्लास में ये चीज बिल्कुल आपके लिए क्लियर कर दूंगा। देखो क्या हुआ, बराबर कैसे करना है, 1/2 P 1/h प्लस W h² प्लस L² अपॉन 2HL, ये चीज अपन प्रूफ करनी है, ठीक है। अब अपन सवाल को समझिएगा, देखो क्या कह रहा है सवाल। एक स्पर्श रेखा यहां से खींचते हैं अपन, वो स्पर्श रेखा कहां जा रही है, देखो ये को तनाव T, और कितना कोण बना रही है, कितना बना रही है, अल्फा मान लो आप इसको, अल्फा। अब देखो ये AD डैश, देखो इस तरीके से आगे इसको बढ़ाएंगे अपन इस तरीके से, तो ये क्या नई कैटेनरी का निर्माण हो जाएगा, जिसका अपन ने मान लिया जो निम्नतम बिंदु है वो क्या है, C डैश।
तो अपन क्या मान ले कि जो एडी डेज जो जंजीर का हिस्सा है वो उस कैटेनरी का हिस्सा है जिसका निम्नतम बिंदु अर्थात जिसका वर्टेक्स है वो क्या है, सी डेक्स, क्या है, सी डेज। अब इसी प्रकार जो बी डी डेज है उसके लिए भी एक अलग कैटेनरी बनेगी आगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा अपन खींच लेते हैं। स्पर्श रेखा देखो इस बिंदु पर, ये किस कैटेनरी के लिए, ए जो ए सी डेज कैटेनरी, एसी एडी डेज जिस कैटेनरी का हिस्सा है उस पर स्पर्श रेखा खींची, उस पर केस तनाव T1 और ये देखो यहाँ पर कौन बना रही है, बीटा। अब इसी प्रकार जो कैटेनरी बीडी डेज जिस कैटेनरी का हिस्सा है उसके लिए भी अपन ने एक और स्पर्श रेखा खींची और ये देखो वो कौन बना रही है, बीटा, क्योंकि एक ही बिंदु पर स्पर्श रेखा है तो कौन समान बनाएंगे और तनाव जो टेंशन फोर्स लगेगा वो भी समान लगेगा, T1। अब देखो क्या होता है, अपन आगे करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, अपन से किसी पॉइंट पर तनाव बोला है ना, क्या बोला है क्वेश्चन में, देख लेता हूं एक बार क्या सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक छोर मतलब इस छोर पर और इस छोर पर, प्रत्येक छोर, दो ही तो छोर है इसमें, एक तो ए छोर है और एक बी छोर है, मतलब एक साइड ए है और एक साइड बी है। इन दोनों साइड पर जो तनाव है वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले जो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम तैयार करने वाले वो लिखिएगा, हमने दो स्थिर पॉइंट ए बी के मध्य एक जंजीर जिसका भार W तथा लंबाई 2L है को लटकाया तथा उसके मिडल पॉइंट तथा उसके मध्य बिंदु D पर एक भार P को लटकाया जिससे ये रस्सी D डेश तक खिंच गई तथा जो A के जो D डेश के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, XY तथा और क्या लिखिएगा, तथा लिखिएगा जो A पॉइंट है AD डैश जंजीर उस कैटेनरी का भाग है जिसका निम्नतम बिंदु C डैश है, ठीक है, इतना लिख लिया अब आपने। अब देखिए, तथा माना जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार स्मॉल w है, माना जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार स्मॉल w है, तो कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा, पूरी जंजीर की लंबाई कितनी 2L और प्रति इकाई लंबाई का भार W, तो टोटल कितना हो जाएगा, W बराबर 2L W हो जाएगा। देखो W तो पूरी जंजीर का भार है और ये कितना है, प्रति इकाई लंबाई का, जंजीर की लंबाई 2L, दोनों गुणा कर जाएंगे तो W के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन देखो, अपन को इस पॉइंट पर क्या ज्ञात करना है, टेंशन फोर्स ज्ञात करना है। इस पॉइंट पर क्या ज्ञात करना है, टेंशन फोर्स। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो वो क्या होता है, पॉइंट ए पर तनाव बराबर A बराबर B पर तनाव बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर A की कोटि लिख लो चाहे B की कोटि लिख लो। पॉइंट A पर तनाव बराबर पॉइंट B पर तनाव बराबर W एक कोष्टक में A की कोटि से मतलब है A की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपन ने क्या मान लिया, जैसे कि x1 मान लिया, x1 और क्या, देखो ये क्या है, y है, यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का h, तो x1 तथा y प्लस h इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए, किसके, A के, और वही b के कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पर x2 आ जाएगा, बस x इतना ही फर्क पड़ेगा और कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, और जो टेंशन फोर्स जो A पर लग रहा है वही B पर लगेगा, ये चीज भी आपको क्लियरली दिख रही है ना, तो ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखो T बराबर W इंटू W कोष्टक y प्लस h, A की कोटि, ठीक है, y प्लस h, यही है ना। अब अपन को यही तो फाइंड करना था, देखो, पर वहां पर तो कुछ अलग ही चीज आ रही है, वहां पर क्या चीज नहीं आ रही, देखो एक तो स्मॉल w गायब है, ठीक है, मान लिया, फिर और क्या गायब है वहां पर,
वाई भी नहीं आ रहा है इसमें, जो प्रूफ करने में वाई भी नहीं आ रहा। तो अपन क्या करते हैं, देखो अपन वाई का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? वाई का मान निकाल लेते हैं इस समीकरण में। फिर इस समीकरण में अपन वाई का मान रख देंगे, और इधर देखो, इधर से अपन डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू का मान रखेंगे, डब्ल्यू अपॉन 2l। तो डब्ल्यू अपॉन 2l उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। देखो बड़ा डब्ल्यू, जो कैपिटल डब्ल्यू है वो भी आ रहा है। देखो इस तरीके से सोचिए, चीजों को रटे न। अपन को ज्ञात क्या करना है? तनाव। अपन ने तनाव का डायरेक्ट सूत्र लगा दिया, ये है तनाव का सूत्र इस पॉइंट पर। फिर अपन सोचिए कि अपन को उसमें प्रूफ क्या करना है, मतलब सभी टर्म्स को, जो y है, w है, इसको इन टर्म्स में बदल देते हैं, h, l और कैपिटल w की फॉर्म में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले y का फॉर्मूला लगाते हैं, y ज्ञात करते हैं। ठीक है, y क्या होता है? देखो इसको नाम दे दो 1, समीकरण नंबर 1। अब अपन आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, आगे सोचिएगा। देखो y बराबर किस पॉइंट पर? डी डेश पर। समीकरण y बराबर वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का प्रयोग करने पर, वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का प्रयोग करने पर। अब हम प्रयोग कर लिया, ठीक है। अब देखो 4 पॉइंट डी डेश, पॉइंट डी डेश के लिए देखो क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या मान लिया अपन ने? एस। सी डी डेश क्या मान लिया अपन ने? एस। तो देखो एस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 2। अब अपन किसके लिए? 4 पॉइंट ए के लिए बात करें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? एस प्लस एल हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक की जो जंजीर की लंबाई है एल, वही तो यहां पर आकर रुकी है, तो वही जंजीर तो है। यहां पर अपन ने पी लटकाया, तो जो जंजीर की लेंथ यहां से यहां तक की थी, वही तो यहां से यहां तक की जंजीर की लेंथ होगी। और यहां तक एस प्लस एल, तो एस बराबर तो क्या आ जाएगा? एस प्लस एल आ जाएगा। और वाई के कोऑर्डिनेट की देखें तो क्या है? वाई प्लस एच। तो ये क्या आ जाएगा? वाई प्लस एच का स्क्वायर बराबर एस प्लस एल का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर क्या दे दो आप? 3 नाम दे दो, समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? देखो इसको होल स्क्वायर खोल देते हैं अपन। वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2yh बराबर एस स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2sl प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो समीकरण, इसको 3 नाम ना दो, इसको नाम दे दीजिए 3। ठीक है, इसको 3 मत दो, इसको दे दो 3 नाम। ठीक है, अब समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, अब समीकरण 3 में से आप 2 को घटाओगे तो देखो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड से एस स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? एच स्क्वायर प्लस 2yh बराबर एल स्क्वायर प्लस 2sl। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहां से अपने पास y का मान निकलेगा। देखो क्या निकलेगा? 2yh बराबर एल स्क्वायर प्लस 2sl। अब देखो जो y इधर की साइड रह जाएगा, और जो h स्क्वायर इधर भेज दिया अपन ने। ठीक है, y इधर रह जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2sl माइनस h स्क्वायर अपॉन 2h। ठीक है, अब ये आ गया अपने पास। अब अपन क्या करते हैं? आगे चलते हैं। अब जो समीकरण 1 था अपने पास, इसको समीकरण नंबर 4 दे दो। इधर आप लिख लेना समीकरण 3 माइनस 2 करने पर, समीकरण 3 माइनस 2 करने पर। ठीक है, इस जगह पर ये लाइन लिख लेना, समीकरण 3 माइनस 2 करने पर। अब अपन आगे चलते हैं। समीकरण 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था? एक बार तो लिख लो, समीकरण 4 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 4 से मान 1 में। अब समीकरण 1 क्या था? w y प्लस एच, वाई के मान रख दो, एल स्क्वायर प्लस 2sl माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h माइनस क्या है? माइनस नहीं प्लस
प्लस एच, यही तो था, यही था ना। ठीक है, अब अपन आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या है देखो, टी बराबर डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। जो देखो ले से लिया 2h, अब इधर क्या हो गया, ये तो पूरा पूरा वैसे का वैसे ही रहा, इधर का क्या आ जाएगा 2h स्क्वायर आ जाएगा। जब देखो अब इधर क्या आ जाएगा 2h स्क्वायर, देखो 2sl माइनस एच स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर अपॉन 2h, ठीक है। आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखो आगे चलो, आगे चलते हैं, देखो क्या आता है, t बराबर स्मॉल w एल, अब देखो इधर क्या बच जाएगा एच स्क्वायर, अब इनको एक साइड लिख लो, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h, क्या आ गया 2h। अब देखो क्या बचा, प्लस 2sl अपॉन 2h, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो क्या है, देखिएगा इस 2 से ये वाला 2 गया, t बराबर क्या आया w, ठीक है, ये किस पॉइंट पर है, t ए पॉइंट पर, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h प्लस एस एल अपॉन एच। अब आप देखो इससे मिलाकर देखो आ रहा है क्या कुछ, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h, और ये वाला स्टेप नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इतना अपना मिल गया। अब अपन क्या करें, अपन को कहां पर मिस्टेक दिख रहा है, देखो मिस्टेक दिख रहा है एस इसमें नहीं आ रहा, तो अपन एस का भी मान निकाल लेते हैं। अब अपन एस का, यही चीज अपन को प्रूव करनी है, तो अपन अब क्या करते हैं, एस की वैल्यू निकालते हैं। एस की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, अब इसको समीकरण नंबर कितना हो गया था अपना, 4 हो गए थे ना, इसको समीकरण नंबर जैसे कि 5 नाम दे दो, अब आप 5 नाम दे दिया। अब देखो क्या हो गया, अब आगे चलते हैं, देखो अब अपन एस की मान निकालते हैं। एस का मान देखो कैसे निकलेगा, देखो जो T1 है और इसके अपन क्या करते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक करते हैं, तो क्षैतिज घटक क्या आ जाएगा इसका T1 कोस बीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या आ जाएगा T1, इधर लिख देता हूं, उधर दिखेगा नहीं आपको, इधर लिख देता हूं T1 साइन बीटा। इसी प्रकार इस वाले T1 के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक करें तो देखो इधर क्या आ जाएगा T1 कोस बीटा, और ऊपर की साइड इधर लिख देता हूं, ऊपर की साइड जो बल लगेगा वो क्या लगेगा T1 साइन बीटा। अब T1 कोस बीटा एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं और समान फोर्स है, तो दोनों इक्वल फोर्स है, तो दोनों कट जाएंगे। अब देखो ये दोनों बी इक्वल फोर्स है पर एक ही दिशा में लग रहे हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2T1 साइन बीटा, और इनके विपरीत दिशा में बल लग रहा है P, जो इसके बराबर अपन लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, तनाव T1 के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक वियोजित करने पर यहाँ पर लाइन लिख देना, फिर लिखेगा 2T1 साइन बीटा बराबर किसके है, P के बराबर, किसके बराबर P के, और T1 साइन बीटा, T1 किसी भी पॉइंट पर जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो किसके बराबर होता है, स्मॉल w इंटू एस के बराबर होता है, ठीक है। और जहां पर एस क्या होता है, निम्नतम बिंदु से और जिस पॉइंट से स्पर्श रेखा जारी होती है वहां तक की जंजीर की लंबाई होती है, ठीक है। देखो क्या हो गया 2ws, ठीक है। अब w की जगह क्या रख दो आप, अब इसमें स्मॉल w भी तो नहीं आ रहा पूरे में, तो स्मॉल w में क्यों रखे अपन, तो इसको क्या मान लो, इसको कैपिटल W, अपन पास शुरू में था w अपॉन 2l, w ये था क्या नहीं, ये मैंने कराया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, तो वहां से रख देना w का मान क्या आएगा, w अपॉन 2l इंटू 2s बराबर p, तो ठीक है, ये 2 से 2 गया। अब s का मान निकाल लो यहाँ से, s बराबर pl अपॉन w, pl अपॉन w, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 से s का मान समीकरण 5 में रखने पर ये लाइन इस जगह पर लिखिएगा आप, ठीक है। समीकरण 6 से s का मान, समीकरण 6 से s का मान 5 में रखने पर, अब यहाँ पर इस w को क्या लिख लीजिएगा, w अपॉन 2l, ठीक है। अंदर देखो l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन 2h प्लस s की जगह क्या रखो आप pl अपॉन w, ठीक है, और l अपॉन h यहाँ पर पहले से ही है। अब अपन आगे चलते हैं, देखो आगे क्या होता है, देखो इसमें देखो सवाल में इसका प्रूफ अपन को क्या करना है, 1/2 बाहर रहना चाहिए, देखो 1/2 अपन बाहर ही रख लेते हैं। देखो w को अंदर भेजा अपन ने, देखो
एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 एच, जो एल है वो नीचे गुना हो जाएगा और डब्ल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस, देखो एल, इस वाले एल से एक एल कट जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा डब्ल्यू से ये वाला डब्ल्यू कट जाएगा, बच के जाएगा ऊपर पी एल अपॉन एच, यही तो बच जाएगा। और यही अपन को प्रूफ करना था, देखो 1/2 एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 एच एल और गुणा में डब्ल्यू है पी एल अपॉन एच, ठीक है, ये आ गया। अब अपन सवाल समझ आ गया होगा, जिनको भी सवाल समझ नहीं आया वो कमेंट में लिख के बता देना कि आपको सवाल समझ नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में यही सवाल आपको वापस समझा दूंगा, बिल्कुल चैनल अपना ही समझो इसको, जो पूछना है बिल्कुल बेझिझक होके पूछिए। अब अपने लगभग आपको मैंने 13 क्वेश्चन करा दिए और वो 13 के 13 क्वेश्चन क्या थे, डिफरेंट टाइप के, कुछ एक या दो क्वेश्चन होंगे जो एक जैसे होंगे, मतलब सभी क्वेश्चन सेम टाइप के थे। अब से आगे मतलब मैं आपको क्वेश्चन की वेराइटी कराऊंगा, मतलब विभिन्न टाइप के क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो इससे क्या होगा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई सारे क्वेश्चन इस दुनिया में कैटेगरी के अंदर कितने क्वेश्चन है वो तो मैं आपको सारे इधर करा नहीं सकता। जो क्वेश्चन है टाइप, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कैटेगरी में लगभग उतने टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और जो सिमिलर क्वेश्चन है उनको करने की आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपको तब भी क्वेश्चन आपसे हल नहीं होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, देखिएगा 8239531823, इन पे क्वेश्चन की फोटो खींचिएगा, कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन हो, जब अपना अगला टॉपिक चलेगा तो अगले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की फोटो भी दिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है 8239531823, इस पर क्वेश्चन का फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है आपको क्वेश्चन का हल मिलने में 1 या 2 रोज लग जाए, क्योंकि मैं और कामों में भी लगा रहता हूँ, तो आपका आंसर जरूर मिल जाएगा। आपको आपका जो भी आप भेजोगे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। मतलब अगर कोई आपको क्वेश्चन का डाउट हो और आपको इधर नहीं समझाया गया है वो क्वेश्चन, तो आपके उसका क्वेश्चन का फोटो खींचो और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर दो, आपके पास उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर पहुंच जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा और अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।